नमस्ते। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में मैं प्रोफेसर महेश खड़के आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, गए 8 एपिसोड से हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी देख रही है और वो है पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग स्किल। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि पेरेंट्स को काउंसलर अगर के रोल में जाना है तो उसके लिए क्या क्या स्किल जरूरी है और हम लोग क्या क्या करेंगे तो हम ही हमारे बच्चों के अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। तो फिर हमें बाहर जाने की जरूरत, हमारे बच्चों को हम लोग उतना अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं जिसके वजह से हमारे और हमारे बच्चों के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। हमारा होम एक स्वीट होम बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे डेविएंट बिहेवियर। डेविएंट बिहेवियर और इन बच्चों को कैसे हमें ट्रीट करना है। ये डेविएंट बिहेवियर मीन्स एग्जैक्टली क्या? जो बच्चे नॉर्मल वे से कुछ थोड़ा अलग उनका बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को बोला जाता है डेविएंट बिहेवियर। और इनके लिए हमें गाइडेंस भी करना है, लेकिन ऐसे बिहेवियर वाले बच्चे हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो उनके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि ये बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी या तो बहुत कम होती है या तो बहुत ज्यादा होती है। मस्कुलर एक्टिविटी, मूवमेंट एक पर्टिकुलर जगह की इनकी बहुत कम पाई जाती है। इन बच्चों को मे बी देखने की, सुनने की या समझने की जो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होने के चांसेस है। या तो उन्हें कम दिखाई देता है या तो उन्हें कम सुनाई देता है या तो वो बोलने में पूरा प्रॉपरली बोल नहीं पाते। ये भी प्रॉब्लम इनमें हो सकता है। ये बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते और इनके दोस्त भी बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी को कोऑपरेट नहीं कर रहे तो बाकी भी बच्चे इनको फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। जब इनके फ्रेंड्स नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो ये बच्चे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से इनके झगड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे में भी इनको चिढ़ाएंगे कुछ ना कुछ तरीके से। ये बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और फिर झगड़े भी इनमें हो सकते हैं। ये स्कूल के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये फॉलो नहीं करते। स्कूल में किसी को देखा जाता है। इन बच्चों का रीजनिंग पावर, यानी बाबा ऐसे हुआ है तो आगे क्या करना चाहिए, ये बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप इनको पूछोगे कि बाबा आपको क्या हुआ है, बेटा आपको क्या हुआ है, तो ये लोग एक्टिवेटिंग, रात को जगह पे पेशाब करना, नहीं देते। ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम है। हमेशा दूसरे बच्चों के साथ बच्चों को कंपैरिजन किया जाता है। सब बच्चे अलग होते हैं। जब आप ज्यादा कंपैरिजन करते हो, बच्चा सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं पे छोड़ देता है। दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो हमेशा एक बच्चा फेवरेट होता है, दूसरे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। इसके वजह से इनका बिहेवियर डेविएंट होने के चांसेस होते हैं। एंड
डबल स्टैंडर्ड एक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल नहीं दे रहे लेकिन खुद मोबाइल लेके बैठेंगे, बच्चों को टीवी देखने नहीं दे रहे लेकिन खुद टीवी देखेंगे, बच्चों को बाहर का खाना नहीं दे रहे लेकिन खुद हर रोज बाहर खा के आएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड एटीट्यूड के वजह से भी बच्चों का बिहेवियर डेविएंट टाइप का हो जाता है, जो नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग दिखता है। तो अभी पेरेंट्स को करना क्या है, बच्चे तो अभी है ऐसे लेकिन उनको यहाँ से बाहर निकालना भी जरूरी है। तो उसके लिए पेरेंट्स को कुछ करना है। एक तो सबसे पहले बच्चों में धीरे धीरे रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना है। अगर उसको वर्बल कुछ प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे पढ़ के उसकी वो अच्छा बोलने लगेगा, उसमें वो स्किल आ सकती है। तो सबसे पहले बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स या सिंपल सिंपल जिसमें पिक्चर होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स बड़े बड़े फॉन्ट में लिखे जाते हैं, जो स्टोरीज होती है या आपके बच्चे को जो चीज अच्छी लग रही है ऐसी चीजें उसको पढ़ने दो। एक बार धीरे धीरे वो पढ़ने लगेगा, उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, पढ़ते पढ़ते उसको सोचने की समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसका वर्बल कुछ डिसऑर्डर होगा वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बैलेंस रूटीन, आपको बच्चे का एक रूटीन बनाना है, उसको खेलने के लिए भी टाइम देना है, उसको पढ़ाई के लिए भी टाइम देना है और उसको मौजा मस्ती करने के लिए भी टाइम देना है। तो एक टाइम टेबल बच्चों को बोलिए खुद बनाए, या तो आप उनकी हेल्प कीजिए, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। बच्चे बाहर दूसरे बच्चों में खेलने जाने ही चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी बच्चे एडजस्ट होते हैं। दिन भर स्कूल क्लास खुद का पढ़ाई करके बच्चा भी बोर होता है, उसको भी बाहर मजा मस्ती करना है, उसको भी खुद के रिक्रिएशन करने, उसका ब्रेन ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है, तो उसको रिक्रिएशन के लिए भी हमें टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो फ्लेक्सिबल, हार्मोनियस, कॉग्निजियल होना चाहिए। हमेशा आप रूल्स रेगुलेशंस लेके आने के लिए ये कोई आपका का ओवरडोज अगर बच्चों को आप देंगे तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, उनका बिहेवियर चेंज होगा। तो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो हार्मोनियस रखे, हंसी मजाक वहां पे होना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे की एक्सपर्ट कोई टीचर है उनके पास से आप एक्स्ट्रा कोचिंग लगा सकते हो। जैसे हमारे पास बच्चे वैदिक मैथ सीखने आते हैं, एबेकस सीखने आते हैं। जिन बच्चों की मैथमेटिकल स्किल वीक है उनके लिए वैदिक मैथ्स या एबेकस की टेक्निक से वो बच्चा मैथमेटिकल स्किल में अच्छा हो जाता है। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग कमजोर है उनके लिए हम लोग स्पेशल हैंडराइटिंग के कोर्सेस लेते हैं। वीकली 2 दिन होते हैं या 15 दिन का कोर्स होता है, उसमें बच्चों की स्किल इंप्रूव होती है। आपके बच्चों से एक्सपेक्टेशन ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हर एक बच्चा 90-95% कैसे आएगा, हर एक बच्चा कैसे सुपर चाइल्ड होगा, उस पढ़ाई में भी अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, सिंगिंग भी करेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स के ऐसे ओवर एक्सपेक्टेशन होते हैं बच्चों से, तो वो आपको नहीं रखने। हर एक बच्चा अपना यूनिक आइडेंटिटी लेके इस धरती पे आया है, ऊपर वाले ने उसको सब चीजें दी है, वो अपने आप को उसको एक्सप्लोर करने दो। वो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। आप उसके लिए उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको रिवॉर्ड दीजिए, उसको कंपैरिजन मत कीजिए। टाइम टू टाइम उसको हर एक चीजों के लिए मोटिवेट कीजिए। ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन की चीजें मत कीजिए, उसको भी कुछ चीजें खुद ब खुद करने के लिए दीजिए। और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हो कि ये चीजों में अगर वो मैथ्स में सपोज वीक है या साइंस में वीक है या वो रीडिंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ चीजें आप उसको रखिए और वो करेगा, तो उसको मोटिवेट कीजिए कि आप इतना अगर पढ़ लोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। छोटे मोटे रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन अगर आप उनको देते हो तो बच्चा वो काम करने लगता है। बच्चों में शेयरिंग की आदत डालिए, तो उसके पहले आप कुछ चीजें घर पे लेके और बच्चों के साथ शेयर कीजिए। आपको देख देख के बच्चा डेवलप होता है। शेयरिंग एटीट्यूड उसके अंदर लाइए, बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाइए। कभी आप जाके कोई पुअर बच्चों को हेल्प कर रहे हो तो आपके बच्चों को वहां पे लेके जाइए, तो वो देख के बच्चे भी वो हैबिट उनके अंदर आने लगती है। और बच्चों के अंदर कीन ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें डेवलप कराना ये पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। आप बाहर लेके जा रहे हो बच्चों को, तो बच्चों को बोलिए आने के बाद आपने बाहर आज क्या क्या देखा। और जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑब्जर्व जिसने की और ज्यादा बताएगा उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। कोई उनको एक प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए बच्चे आपके सामने उसके बहुत सारे अलग अलग आंसर देगा, उसकी थॉट प्रोसेस बढ़ेगी, उसकी क्रिटिकल रीजनिंग
पावर वहाँ पे डेवलप होगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर वो अच्छा सॉल्यूशन या वो कोई भी सॉल्यूशन दे रहा है, वो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वो ट्राई कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। बच्चों को कॉन्फिडेंस वहाँ पे बढ़ने लगता है। अब प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बच्चों में और के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स उतने एफर्ट्स नहीं लेते। तो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आप हर एक चीज के बारे में बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हो, यानी बच्चों को पिकनिक जाना है आप ना बोल रहे हो, उसको कपड़े लाने ना बोल रहे हो, उसको बैट चाहिए आप ना बोल रहे हो, उसको टीवी देखना है आप ना बोल रहे हो, मोबाइल ना बोल रहे हो। बार बार रिजेक्शन होने के बाद वो बच्चा आपको आपका दुश्मन समझने लगता है। अगर उसको कोई चीज नहीं देनी है तो उसको समझाइए, उसके बदले दूसरी चीज दीजिए और उसको समझाइए, तो बच्चे समझते हैं। फैमिली में जो डिसिप्लिन है, वो पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन आप खुद के अंदर लेके आइए। कभी कभी पेरेंट्स खुद मोबाइल देख रहे हैं और बच्चों को बोलते हैं आपको मोबाइल नहीं देखना है। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। जहाँ पे अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे अप्रिसिएशन होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा गलत काम कर रहा है उसको पनिशमेंट भी देनी चाहिए। दोनों चीजें हैं, लेकिन आपको वहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। पैरेंटल मॉड्यूल आपको देखना है, कभी आपको डेमोक्रेटिक भी होना पड़ेगा, कभी आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, कभी आपको नेचुरलिस्टिक भी होना पड़ेगा। जैसी सिचुएशन आएगी, आपको आपका बिहेवियर बच्चे के प्रति हमेशा चेंज करना पड़ेगा। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आप मेहमान आएंगे तो आपको ऐसे रहना है वैसे रहना है। कुछ चीजें अनरियलिस्टिक होती है। बच्चा है, उसमें अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, तो हर बार वो कैसे अच्छे बिहेव करेगा? कभी उसको खुद को एक्सप्रेस करना होता है। फिर और बच्चा ये नहीं देखता है कि आप बाहर गए हो या मेहमान आए हैं या लोग क्या सोचेंगे। उसके मन में जो चीजें आती है वो करते हैं, इसी के लिए तो उनको बच्चे कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होना जरूरी भी है, लेकिन पेरेंट्स ये चीजों से उब जाते हैं, बच्चों को डांटते हैं, तो आपको प्लीज ये नहीं करना है चाहिए। और ऐसा बोला जाता है परफेक्शन इज अ मिथ। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं। तो प्लीज आप वो परफेक्शन की चीजें मत कीजिए, उसको आप चीजें बताइए, उसकी वैल्यूज बताइए। धीरे धीरे उसमें वो चीजें आने लगेगी। लेकिन कोई भी बंदा पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां खामियां हर एक बंदे में होती है। तो आप पहले वो एक्सट्रीम हो जाता है कि ये करना है मीन्स करना ही है, एनी हाउ कंडीशन, या कभी कभी एकदम छूट दे देते हैं। तो ओवर इंटेलिजेंस मीन्स दोनों अलग अलग वे से आपका बिहेवियर, तो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, यार ऐसा बोला तो डायरेक्टली ना बोल रहे हैं, और कुछ किया नहीं तो भी मिल रहा है। तो एग्जैक्टली मुझे बिहेव करना कैसे है? ओवर प्रोटेक्शन एंड डोमिनेंस, ये सब चीजों की वजह से बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। बच्चे का रिलेशन पेरेंट के साथ बिगड़ते जाता है। ऐसा पाया गया है कि पेरेंट्स के ओवर प्रोटेक्शन ओवर टेक्निक्स की वजह से बच्चों को ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहां पे पाए गए। कुछ फैमिली का ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और उनको अल्सर की जैसे बीमारी भी होती है। अगर पेरेंट्स को कोई साइकोलॉजिकल डिसीज है और उसका बिहेवियर के वजह से बच्चों में भी वो साइकोलॉजिकल डिसीज आने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स, आपका बिहेवियर आपके बच्चों के प्रति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से बच्चा या तो बहुत ही फ्री चाइल्ड बनेगा, कॉन्फिडेंट होगा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा, या तो आपके बिहेवियर के वजह से उसमें कुछ साइकोलॉजिकल या फिजिकल डिसीजेस भी आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही वहां पे केयर करना है। अभी पेरेंट्स को आप सब लोग पेरेंट्स बोलते हैं, कभी हम लोगों को बच्चों के अंदर कुछ डिजायर चेंजेस चाहिए तो हम लोग ये चार टेक्निक कर सकते हैं। कभी कभी बच्चा बहुत ही जिद करता है और आपको पता है कि ये चीजें बच्चों को देने लायक नहीं है, तो बच्चा कितनी भी जिद करे, आप उसको इग्नोर कीजिए, उसको डांटिए मत, उसको बोलने दीजिए। और बच्चे ये टेक्निक देख लेते हैं, वो कहीं पे भी रोने लगते हैं, बार बार जिद करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, और फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर उसको चीज दे देते हैं। और ये बचपन से बच्चों ने ये देखा है। अभी छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे, उनको खाना नहीं खाना होता है, उसको मोबाइल हाथ में देंगे तो खाना खा लेता है। तो बच्चे ने बचपन से, जब वो बहुत ही छोटा था, उसको बात करने भी नहीं आई थी, तभी से अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया है
कि इनको मुझसे छुटकारा चाहना है तो ये मुझे मोबाइल थमा देते हैं। तो उसको मोबाइल चाहिए तो वो खाना नहीं खाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा और आप उसको मनपसंद चीज़ दे दोगे। और फिर बाद में बड़े होने के बाद आप बोलते हो कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन गलत आदतें आपने ही बचपन से उसको लगाई थी। तो बच्चा कितनी भी ज़िद करने दो, अगर आपको नहीं देना है और बुरी चीज़ है तो आप ना बोलिए, नोटिस ही मत कीजिए, इग्नोर कीजिए। बार-बार बोल-बोल के वो खुद परेशान हो जाएगा और बाद में वो चीज़ छोड़ देगा। उसको समझ में आएगा कि ये मुझसे नहीं हो रहा है। टेक्निक इसमें टाइम आउट, जो स्कूल में बहुत बार टीचर्स हमें पनिशमेंट करते थे कि दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। आप भी कर सकते हो, बच्चा कुछ गलत हरकत कर रहा है या नहीं सुन रहा है, आप उसको बोल सकते हो एक रूम को बैठा दीजिए चेयर पे, दीवार की तरफ मुँह करके उसको कुछ टाइम तक वहाँ पे रहने दीजिए। जब कोई भी बंदा साइलेंस में जाता है और जब आजू-बाजू कुछ नहीं होता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगती हैं। मेबी आपके बच्चों को भी रियलाइज़ होने जाए देगी। फिर उसको बुलाइए, उसको समझाइए भी, उसको वैसे ही मत छोड़िए। उसने मेबी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ की होगी कि जो आपके रिलेशन खराब कर सकते हैं, तो आप उसको बाद में प्यार से बुलाएँगे, उससे बात करेंगे तो मेबी वो सब जो रिश्तों में कड़वाहट थी वो कहीं पे निकल जाएगी। डिफरेंशियल रीइन्फोर्समेंट रीइन्फोर्समेंट, तो अगर अच्छा बच्चा बिहेव कर रहा है तो उसको आप एप्रिशिएट, बुरा बिहेव कर रहा है तो उसको आप पनिशमेंट भी दीजिए। पनिशमेंट लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट वन, पनिशमेंट। पनिशमेंट देने से पहले पहले बच्चों से आप बात कीजिए कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। कभी-कभी वो बच्चा बिहेव नहीं करता है, दूसरे ही कुछ लोग करते हैं और हमारे बच्चों के ऊपर आ जाता है या दूसरे की गलती बच्चे के ऊपर आ जाती है। तो पनिशमेंट देने से पहले आप पहले उससे बात कीजिए और उसको अगर लगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे गलती हो गई, तो आप उसको समझा के छोड़ दीजिए। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है, तो वहाँ पे उसको माइल्ड पनिशमेंट देना भी ज़रूरी है। तो पेरेंट्स, ये सब टेक्निक्स आपको हमेशा यूज़ करनी है और हम लोग ये टेक्निक हमारे कोचिंग क्लास में हमेशा यूज़ करते हैं और इसी की वजह से बच्चे हमसे ज़्यादा अटैच होते हैं। इसके लिए बच्चे टीचर की सुनते हैं और पेरेंट्स की नहीं सुनते और पेरेंट्स फिर बार-बार हमें फ़ोन करके, सर अच्छा आपकी बात सुनता है, हमारी बात तो नहीं सुनता है। तो उसकी वजह से टेक्निक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। कल के एपिसोड इम्पोर्टेंट, उसमें हम लोग देखेंगे स्टडी पैटर्न, एग्ज़ाम का फ़ियर होता है और कैसे को बाहर आना है, उसको कैसे मोटिवेट करना है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, लेकिन जाते-जाते हर रोज़ सुबह सूरज से पहले उठिए, ताकि आपको हर रोज़ 2 से 3 घंटे ज़्यादा रहेंगे और 2 दिन लगे रहेंगे। सुबह उठते ही 40 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए, आपका बॉडी फिट रहेगा। 10 मिनट्स का मेडिटेशन कीजिए, माइंड भी फिट रहेगा। मेडिटेशन के बाद आपको जो कुछ आइडियाज़ आएँगी, आप नोटबुक में लिखिए। हर रोज़ रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही उसको पढ़िए। आपको आप वो चीज़ें करने लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल्स, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसके ऊपर लाइक, शेयर, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों में, आपके सर्कल में इसको शेयर कीजिए। क्या पता आपके वीडियो शेयर की वजह से किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम दूर करने में उन्हें मदद मिल सकती है। और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज वीएम ट्यूटोरियल्स को फॉलो जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करके हमें बहुत खुशी होगी। आज यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक